हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। आप बोल सकते हो कि जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक यूनिट से हमने 5 क्वेश्चन को पकड़ा है जिसके आने की संभावना, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनके सॉल्यूशंस आप सिविल मंत्रा पर पा सकते हैं। ओके, आप जो क्लासेस लगी हुई हैं आप उस क्लासेस को जाकर के यदि देखते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 पे चलते हैं, बट यूनिट नंबर 1 पे चलने से पहले मैं एक बार चेक कर लूँ क्या वीडियो और ऑडियो पूरा प्रॉपर जा रहा है। तो यस, सो सारी चीज़ें हमारी प्रॉपरली एकदम चल रही हैं। चलिए, तो जैसे देखिए यूनिट नंबर 1 में हमने 5 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ओके, सो जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आप इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जब आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। साथ ही साथ आप डिटर्मिनेसी के बारे में भी देख लीजिएगा। ओके, डिटर्मिनेसी में जैसे आप स्टैटिक डिटर्मिनेसी से क्या समझते हैं, काइनेटिक डिटर्मिनेसी से क्या समझते हैं, इसको विथ एग्जांपल आप एक्सप्लेन करिए। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को जानते हो ना कि स्ट्रक्चर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट और एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो इन दोनों को भी देख लेना क्या चीज़ है। फिर इसी वाले पार्ट में जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको केबल्स मिल जाते हैं। ओके, तो केबल से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे देखो पहला क्या है, अ केबल इज यूज टू सपोर्ट 5 इक्वल एंड equidistant load over a span of 30 meter. Find the length of cable required and its sectional area if safe tensile stress is 140 Newton per meter square. The central depth of cable is 2.5 meter and load are 5 kilonewton each. Okay, इसको देख लेना। 5वें नंबर पे हमने जो क्वेश्चन रखा है वो रखा है केबल का ही। अ केबल इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, आपका केबल है लाइक इस तरीके से 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट्स के बीच में सस्पेंडेड है। ओके, एट द सेम लेवल, लेवल जो है वो एकदम सेम है इन दोनों पॉइंट्स का। अ सेंट्रल डीप विथ 15 मीटर, 15 मीटर का डीप है ओवर स्पैन ऑफ 130 मीटर, 130 मीटर का स्पैन है एंड कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ। कैलकुलेट द चेंज इन हॉरिजॉन्टल टेंशन। Okay, if temperature rises from 30 degree, rises by 30 Fahrenheit from the original. Okay, take a equal to 5 into 10 raised to the power minus 6. Okay, ये raised to the power minus 6 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 into 10 raised to the power minus 6 पर 1 Fahrenheit। तो यूनिट नंबर 1 से ये 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, जरूरी नहीं है कि यही पांचों क्वेश्चन पूछे जाए, बट मैं इतना आपको इंश्योर करा दे रहा हूँ कि इसमें से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंस जाएंगे। ओके, बोर्ड्स में आपको, सेमेस्टर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम यूनिट 2 की बात करते हैं। ओके, यूनिट 2 में आपने जॉइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, बेसिकली ट्रस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आप देखे होंगे कि आपके पास जो ट्रस है, ट्रस का एनालिसिस कैसे करते हैं, जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। साथ ही साथ कोफिशिएंट मेथड जो ट्रस एनालिसिस का होता है ना, टेंशन कोफिशिएंट मेथड, ये क्या होता है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन जॉइंटेड डिटर्मिनेट ट्रस। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पिन जॉइंटेड जितने भी प्रकार के ट्रस हैं उनको देख लेना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल के साथ एंड स्केचेस। ये जब भी पूछा जाएगा 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ओके, जितने भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ये सारे जब भी पूछे जाएंगे 10 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक, 5 to 10। अब मतलब वो लोगों के सर 5 में कैसे, तो जैसे देखो पिछले वाले में 2 क्वेश्चन था ना, लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये, इसको 5 आप मार्क्स दे सकते हो, इसको आप 5 मार्क्स दे सकते हो। तो इस प्रकार से देखो दूसरा हमारे पास क्या है, व्हाट आर द मेथड अवेलेबल फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रसेस।
तो ट्रस की एनालिसिस के लिए आपके पास क्या क्या मेथड है तो आप जानते हो। ट्रस के एनालिसिस के लिए आपके पास पिन जॉइंटेड मेथड है, एक और मेथड है। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। तीसरे नंबर पे आप देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन द ट्रस। जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है ट्रस में? ओके, ये चीज़ भी पाओगे। चौथे नंबर पे देखो, आपके पास हमने क्वेश्चन रखा है, डिस्कस द टेंशन कोफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रस एनालिसिस। तो ट्रस एनालिसिस देखो, ऊपर हमने ये लिखा है ना, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लेवल फॉर द ट्रस एनालिसिस, और नीचे देखो हमने एक ये भी दे दिया है कि आप क्या करो, आप टेंशन कोफिशिएंट मेथड से ट्रस का एनालिसिस करो। ओके, एक हमने न्यूमेरिकल रखा है। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, एनालिसिस या फिर एनालाइज द ट्रस शोन इन द फिगर। ये जो आपके पास फिगर दिख रहा है, इसमें आप ट्रस को एनालिसिस करिए। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है 2012-13 में AKTU में, तो आने के चांसेस इसके बनते हैं। तीसरे यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो तीसरे यूनिट में आपने देखा होगा कि मैक्सवेल के रेसिप्रोकल थ्योरम, साथ ही साथ बेटीज लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद आप किसका पढ़े हैं, कास्टिग्लियानो थ्योरम भी पढ़े हैं। ये सारी चीजें इसमें है। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ से भी 5 रखे हैं। पहला देखिए क्या है, स्टेट एंड प्रूव द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ओके, इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज दिस, देन यू हैव टू प्रूव मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव रिटन लाइक write down the statement of Betty's law. Okay, you had already studied during the semester classes what is the Betty's law, and also you have to prove it. Okay, then तीसरे नंबर पे है explain the Castigliano theorem and prove। देखो जैसे कि आपको एक चीज ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर प्रूव करना तो काफी टफ हो जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करके आइए। तो देखो इसमें स्टेट है ना, यदि आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, आप भूल जा रहे हो कि प्रूफ कैसे होगा, तो आप उस थ्योरम को बकायदे अच्छे तरीके से आप उसको डिफाइन कर दीजिए। ओके, उसकी आप डिफाइन कर दीजिए, डेफिनेशन दे दीजिए, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल वगैरह याद हो तो वो सब लिख दीजिए, साथ ही साथ फार्मूले को लिख करके आप छोड़ देंगे। तो यदि वो 10 मार्क्स का रहेगा तो नो डाउट आपको 5 से 6 नंबर दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि सर हमको प्रूफ नहीं करने आ रहा है तो क्या करें, छोड़ के चले आए, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी आइडिया है उस आइडिया को आप लिख करके चले आइए। ऐसा ना हो कि मतलब आपसे पूछा है यार बेटीज लो और आप लिख रहे हो कि मतलब ट्रस्ट एनालिसिस के बारे में, ऐसा नहीं, इसी के बारे में आपको लिखना है। ओके, कैस्टिग्लियानो थ्योरम को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपके साथ एक बोल सकते हो न्यूमेरिकल रखा है। न्यूमेरिकल क्या है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप द रोलर एंड डी। देखिए ये रोलर एंड आपके पास डी है ना, तो इसका आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है। ओके, सोन इन द फिगर, जहाँ पे आपके पास ई आई कितना है, 8000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज M2 नहीं है, दिस इज मीटर स्क्वायर। लाइक दिस एरर जो आया है ये ड्यूरिंग द टाइपिंग आया है। ओके, इन द फिफ्थ क्वेश्चन, like you have question, a cantilever span a cantilever of span L is subjected to a point। okay, यानी कैंटिलीवर स्पैन है जिसकी लेंथ L है और वो क्या है, उस पे पॉइंट लोड W लग रहा है। ओके, एट द फ्री एंड डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, टेक EI एज ए कांस्टेंट। तो इसको भी आप देख लेना भाई। यदि हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, तो यूनिट नंबर 4 में आपने ILD वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ओके, ILD हो गया, शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट। मतलब बेसिकली आप जैसे देखो शियर फोर्स है या फिर बेंडिंग मोमेंट है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप ILD वगैरह कैसे कैलकुलेट कर रहे हो ना, देखो क्या लिखा है, ड्रा द ILD रिएक्शन। ओके, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन व्हेन अ यूनिट लोड मूव्स ओवर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे जैसे लोड मूव कर रहा है उसके लिए आप क्या करो, ILD रिएक्शंस को ड्रॉ करो, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। ओके, दूसरा क्या हमारे पास, सिंगल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन मूव्स ऑन अ गर्डर और स्पैन 20 मीटर। ओके, कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन का मतलब क्या है, यही ILD। ओके, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सेक्शन 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके, तीसरा आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 30 किलो न्यूटन पर मीटर क्रॉसेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 60 मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
द लेंथ ऑफ यूडियल इज 15 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सेक्शन 20 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, एंड आल्सो फाइंड the absolute value of maximum bending moment and shear force in the beam. Like this is your question number 3. आप बोल रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन बता रहे हो, उसको सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हो? तो देखो सोल्यूशन वगैरह आप अपने से स्वयं से देख लेना। ओके, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, जैसे कि यदि आपका एग्जाम कल परसों चौथे में है तो आप क्या करिएगा, आप बुक से या फिर जो भी आपके पास अदर रिसोर्सेस हैं वहां से इन सारे क्वेश्चंस को जरूर ही देख लीजिएगा। ओके, देन दीज ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। If we talk about our question number 4, then we have written what are the propositions used for several point load, okay, moving over a simply supported beam. Explain and prove any of one them. किसी एक को आपको क्या करना है, प्रूव कर देना है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, डिस्कस मूलर ब्रेसलिव। ये पूछा जाता है भाई। ओके, ये बहुत भयंकर टाइप में पूछा जाता है। और जो आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बहुत तरीके से आप बनाते हो, यदि आप मूलर ब्रेसलेव थ्योरम को अच्छे तरीके से प्रिंसिपल को देख लो तो आपके लिए आईएलडी ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, देन अब हम बढ़ चलते हैं अपने यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आप जान जाइए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको आइडिया लगेगा कि अरे सर इसमें तो आर्च वगैरह के बारे में है, तो हाँ ये आर्च की ही है। ठीक, ये देखो आप बोलोगे कि तो देखो यदि आप ना केबल को अच्छे से देख लेते हो, ओके, केबल, तो केबल और आर्च दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग एक बराबर है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो केबल होता है ना वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, और आर्च का डायग्राम जो आप देखोगे वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो लगभग एनालिसिस जो होती है वो सेम होती है, बट देखो चीजें क्या इसमें अलग हो जाती है। केबल में आप देखोगे तो केबल में आपको टेंशन देखने को मिलता है ना, केबल में आप देखोगे तो केबल में आपको टेंशन देखने को मिलता है। बट आप आर्च में देखोगे तो आर्च क्या है, आर्च में आपको कंप्रेशन, देखो लोड इसमें यहाँ लगेगा। ओके, जब इसमें लोड यहाँ लगेगा तो क्या आएगा, इस मेंबर में कंप्रेशन आता है। ठीक, बट इसमें क्या है, केबल में जैसे लोड यहाँ लगेगा तो इधर क्या आएगा, इस सारे पोर्शन पे टेंशन आएगा। ओके, इन सारे पोर्शंस पे आपको क्या मिलेगा, देखने को टेंशन मिलेगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनालिसिस दोनों का लगभग सेम तरीके से होती है, आप देखोगे तो आप पाओगे। ओके, तो यदि आप केबल को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपका आर्च का काम वैसे ही चला जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस था ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक टेंशन के लिए है, दूसरा कंप्रेशन के लिए है। वेरी वेल। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन आर्च, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस, एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर आर्च। लीनियर आर्च से आप क्या समझते हैं, स्टेट एंड प्रूव द ईडीज थ्योरम। ओके, आपको क्या करना है, ईडीज थ्योरम को भी प्रूफ करना है। सो दैट द पैराबोलिक शेप ऑफ, ओके, funicular shape for a three-hinged arch subjected to uniformly distributed load over its entire span। आप देखोगे ना आपके पास क्या 3 हिंज 2 हिंज आपको आर्च देखने को मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 50 मीटर and rise is 9 meter, carries a load whose intensity varies 25 kilonewton per meter at the crown to 50 kilonewton meter at the end. Find the following at the section D, 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पहला आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट, दूसरा आपको नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, तीसरा रेडियल शियर निकालना है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अ 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च हैज स्पैन 40 मीटर, राइज 10 मीटर, ड्रॉ दो आईएलडी। ओके, अब क्या करना है, इसका आईएलडी ड्रा करना है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, पहला देखो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए आईएलडी ड्रॉ करिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ओके, बेंडिंग मोमेंट एट द 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट से 8 मीटर की दूरी पर, वहां के लिए बेंडिंग मोमेंट ड्रा करिए। तीसरा आपको क्या करना है, नॉर्मल थ्रस्ट एट द एंड एबव सेक्शन। ओके, ये चीज करना है। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको रेडियल शियर फोर्स एट द एबव सेक्शन। ओके, बेसिकली इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। पहला आपको क्या करना है, पहला आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको बेंडिंग मोमेंट, तीसरा आपको क्या करना है, नॉर्मल थ्रस्ट, चौथा आपको क्या करना है, रेडियल शियर आपको निकालना है। ओके, तो आपको आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। ये क्या थे, ये हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ा था। 25 ये आप बोल सकते हो कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इसमें से मैं आपको इस चीज की इन श्योरिटी दे रहा हूँ
कि इसमें से नो डाउट आपके कम से कम यार 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ओके, 5 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। यदि आप इन 25 क्वेश्चन को देख करके जाते हो तो आप आराम से 50 मार्क्स के लाने लायक रहोगे, मतलब कम से कम 50 मार्क्स आप ले ही आओगे। इनमें से 5 क्वेश्चन को फंसना फंसना तय है। ओके, तो यदि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेते हो तो पास आप हो जाओगे। ठीक, पासिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए बट आप अपने एग्जामिनेशंस को पास कर जाओगे। तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, और ये जो 5 यूनिट के क्वेश्चंस हैं ये आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रिवाइज करके आप अपने पेपर को दीजिए। एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।